आदिया, जी। खाना नहीं खा रही? मैं बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अरे, दिल नहीं कर रहा तो क्या हुआ? थोड़ा सा तो खाना है ना। चलो थोड़ा सा खाओ। हादिया, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे शौहर इंसान को या तो किस्मत से मिलते हैं या जादू टोने से। एक और वजह भी हो सकती है कि बीवी नेक हो और खूबसूरत हो। और भाई, हमारी हादिया में किसी चीज की कमी है कोई? क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू। हादिया, हादिया, जी मामू, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। भाई उमर, जॉब कैसी चल रही है? जॉब तो बेहतरीन चल रही है अबू। बॉस बता रहे थे कि शायद कराची में एक और ब्रांच खोल रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई, गुड न्यूज। आदिया, खाना सिर्फ प्लेट में डालना ही नहीं, खाना भी है। मैं खाती हूँ। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? कोई बात है तो बताओ। मैं आती हूँ। उमर, अपनी बीवी से एक बार पूछो तो सही कि आखिर बात क्या है। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो बहुत खोई खोई और परेशान सी लग रही है। आखिर माजरा क्या है? मम्मा, मम्मा उठे। क्या है सारा? मम्मा, वो बाबा ने हादिया से जिन प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवाया था, वो आपके पास रखवाए ना? मुझे चाहिए थे। तुम क्यों पूछ रही हो? बस कुछ काम था। सारा, मैं वही तुमसे पूछूं, तुम्हें उनसे क्या काम है? क्यों उनके बारे में पूछ रही हो? मम्मा, आप तो मुझ पर ऐसे शक कर रही हैं जैसे मैं आपकी बेटी नहीं कोई गैर हूं। सोनिया के मामू ना बहुत बड़े लॉयर हैं, उनसे लीगल ओपिनियन चाहिए था। मैंने भाभी के पास रखवाए, उनसे लाके दे दूंगी। प्लीज दे दीजिएगा। थैंक यू। ये कोई वक्त है घर आने का? सुहेब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं नोटिस कर रही हूँ कई दिनों से तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहे हो। आयशा के साथ बाहर गया हुआ था, टाइम का नहीं पता चला। वैसे भी बहुत दिनों बाद आयशा के साथ इतना टाइम गुजारा है। जब तुम आयशा को बाहर लेकर जा रहे थे तो मुझसे भी पूछ लेते। वैसे तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो आयशा को मेरे साथ भेज देते हो, और आज अकेले ही लेकर निकल गए।
मुझे उसके साथ अकेले कुछ टाइम गुजारना था। सुहेब, तुम्हारी जिंदगी में मैं कहीं हूं भी या नहीं? मुझे भूख लग रही है, खाना का कह दो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? हाँ, मैं पूरा दिन तुम्हारा घर पर इंतजार करती हूँ। तुम ऑफिस से एक तो इतना लेट आते हो और फिर आते हो तो कहीं निकल जाते हो। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तुम्हें कोई काम था? क्या मतलब है तुम्हारा? काम के अलावा हमारा कोई और रिश्ता नहीं है? सुहेब, बीवी हूं मैं तुम्हारी। जानता हूं। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही थी। पार्टी तो बनती है। कहाँ यार, घर में इतनी बोर हो जाती हूँ मैं। बात सुनो, ये जुहेब से परमिशन की जरूरत ना मुझे नहीं पड़ती। मैं तो बस वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। सोनिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, बाद में बात करूंगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं आप? वकील साहब, ये काम मैं किसी और को भी कह सकती थी, मगर मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि बाबा के बिजनेस के सारे लीगल मामला तो आप हैंडल करते आए। मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। आप बस केस फाइल करें। ज्यादा से ज्यादा आपको बाबा को मेंटली डिस्टर्ब दिखाना होगा ना, तो ठीक है, दिखाइए। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाप तुम्हारा मर गया है और तुम उसे पागल साबित करना चाहती हो? यही तो मैं कह रही हूँ मम्मा, बाबा मरे, हम तो जिंदा है ना। देखिए, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, ये आपके और अपने लिए कर रही हूँ। बाबा की प्रॉपर्टी पे सिर्फ हमारा हक है और किसी का नहीं। कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रही हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। मेरी जिंदगी का सब कुछ शौकत थे, कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। ठीक कह रही हैं आप, अपनी जिंदगी तो आप गुजार चुकी हैं। आपकी तो सारी ख्वाहिशात मर गई और मेरी तो जिंदगी अभी बाकी है ना मम्मा। बल्कि मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। सारा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम्हें मोहब्बत दी, सारी जिंदगी तुम्हारे सारे लाड उठाए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और तुम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उसे पागल साबित करना चाहती हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती थी आप मेरी कोई बात नहीं समझेंगी, इसलिए मैं आपको बताना ही नहीं चाहती थी। सारा, अभी भी वक्त है, संभाल जाओ अभी भी सारा। आप बस केस फाइल करें। ज्यादा से ज्यादा आपको बाबा को मेंटली डिस्टर्ब दिखाना होगा ना, तो ठीक है, दिखाइए। शबाना, इसे लेकर जाओ यहाँ से, मेरा जीना हराम कर दिया है। शबाना! सारा,
क्या बात है, इतना क्यों शोर मचा रही हो? एक नन्ही सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है जो बोझ बन गई तुम पर? भाईजान, अगर आपको इसे संभालना पड़े ना तो आपको पता चले कि मुझे कितना तंग करती है। जब तुम सो रही होती हो ना तो आयशा मेरे पास होती है, मैं संभालती हूँ उसे। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं हर वक्त सो रही होती हूँ, पूरी पूरी रात मैं इसके चक्रों में जागती हूँ। जिंदगी का अज़ाब बन गई है ये। खबरदार, तुम मेरी नन्ही सी बच्ची को अज़ाब कह रही हो? अगर तुमसे आयशा संभाली नहीं जा रही तो क्या जरूरत थी तुम्हें जोहेब से शादी करने की? गलती हो गई कि मैंने आपके बेटे से शादी की। दिमाग खराब था मेरा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपनी बेटी की मेड समझेगा। सारा, तुम होश में तो हो? ये तुम किस लहजे में मामा से बात कर रही हो? लो भाई, तुम्हारी ही कमी रह गई थी। अब तुम माँ बेटी मुझसे लड़ लो। ये कैसे जाहिल औरतों की तरह तुम मामा से बात कर रही हो? क्या कहा तुमने? जाहिल औरत? तुम्हें पता है ना, अगर ये बात मैंने एहसन को बताई तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा। मानूर, अगर मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो ये मत भूलो कि मैं रिश्ते में तुम्हारी नंद भी लगती हूँ। मामा, आप देख रही हैं सारा कितनी बदतमीजी करने लग गई है। तो मुझे इस बात का हो रहा है कि आयशा इसके लिए अज़ाब बन गई है। मामा, मैं तो आपको कहती हूँ आप भाई से साफ साफ बात करें। क्या बात करूं? अगर जोहेब को इसकी हरकतों का पता चलेगा ना तो इस घर में एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। जोहेब तो पहले ही परेशान है सारा से, ये सुने को तो और परेशानी बढ़ जाएगी उसकी। बेटा प्लीज, तुम सबसे कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं। मगर मामा, मुझे अभी भी उम्मीद है कि एक न एक दिन इस लड़की को अकल आ जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा मामा। आदिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी हमारे घर आने की हिम्मत कैसे हुई जोहेब? मुझे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चले जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, मुझे बस 1 मिनट लगेगा, प्लीज हादिया को बुला दें। क्या? हादिया से? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जोहेब? तुम्हारा क्या रिश्ता है हादिया से जो तुम उससे बात करने चले आए? देखो, शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हें ऐसा पिटवाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। अब प्लीज बस मुझे 1 मिनट दे दें। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। मम्मी कौन है? उमर, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। बैठो। क्या उमर, तुम इसे? घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। बैठो।